सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई की आंख का मुआयना कराने का हुक्म। 16 फरवरी से पहले तिब्बी मुआयने की हिदायत। बच्चों से फोन पर बात कराने का भी कहा। अटॉर्नी जनरल की हिदायत पर अमल दरामद की यकीन दहानी। सलमान सफदर ने रिपोर्ट पढ़कर सुनाई। बताया बानी पीटीआई ने जेल में हिफाजती इकदामात और खाने पीने की सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया है। सुप्रीम कोर्ट का सलमान सफदर की रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि सलमान सफदर फ्रेंड ऑफ कोर्ट रहेंगे। रिपोर्ट में पेश की गई दीगर सिफारिशात को खुद देखेंगे। बानी पीटीआई की सेहत के मामले पर फैसला महफूज कर रहे हैं। इस मामले पर मुदाखलत की जरूरत है। हुकूमत का मौक़िफ़ जानना चाहते हैं। हम एतमाद कर रहे हैं आज हुकूमत अच्छे मूड में है। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि मुझे 100 से ज़ायद कॉल्स और मैसेजेस आए। मैंने कहा यह कोर्ट की अमानत है, मैं नहीं बता सकता। यहाँ तक कि अपनी बीवी को भी नहीं बताया। फैमिली मेंबर की मौजूदगी में मेडिकल कराने की इस्तदा मुस्तरद। किताबें मुहैया करने की इस्तदा पर सरकारी वकील ने कहा कि डॉक्टर्स ने मशवरा दिया तो फराहम कर दी जाएंगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि दीगर कैदियों के मुकाबले में बानी को नुमाया सहूलियात देने के लिए नहीं कहेंगे। सबके साथ यकसा सलूक होना चाहिए। बानी पीटीआई का जेल में तिब्बी सहूलियात पर अदम एतमानान का इजहार। मुलाकातें न कराने की शिकायत। बानी की सेहत से मुतालिक रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट में कहा गया कि बानी ने अदालती मुआवन से मुलाकात में आंख के मामले पर परेशानी का इजहार किया। बताया 3 माह से आंख की बीमारी को संजीदा नहीं लिया गया। अक्टूबर के बाद से मुसलसल धुंधलाहट और धुंध सी नजर आने लगी। आंख में खून के लोथड़े की तशखीस हुई जिससे शदीद नुकसान हुआ। बानी ने बताया कि इलाज के बावजूद दाई आंख की बिनाई सिर्फ 15% रह गई है। बानी ने बताया कि 2 साल से दांतों का मुआयना भी नहीं कराया गया। उनकी उम्र के मुताबिक बाकायदगी से ब्लड टेस्ट नहीं कराए जा रहे। बानी के सेल में मौजूद टीवी फाल नहीं। किताबों की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। वकला और अहले खाना से बिला तातुल मुलाकातों की सिफारिश। सेल से मच्छरों और हशरात के खात्मे, रेफ्रिजरेटर की फराहमी की भी सिफारिश की गई। तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट का दायरा इख्तियार चैलेंज करने से मुतालिक अपील पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की अपील पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अपील के कानूनी पहलुओं का जायजा भी लेंगे। दरख्वास्त गुजार ने ट्रायल कोर्ट का इख्तियार चैलेंज कर रखा है। अब तो ट्रायल का फैसला भी आ चुका। फैसले के खिलाफ अपीलें ज़ेर इल्तवा हैं। ऐसी सूरत में क्या यह मुकदमा गैर मौसर नहीं हो चुका? अगर हम मुकदमे की कानूनी हैसियत पर हुक्म दें तो यह अफ्रीकैन को मुतासर करेगा। लतीफ़ खोसा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नॉर्मल मुकदमा होता तो मैं गैर मौसर होने का कहता। घड़ी वापस करनी है या नहीं अदालत ने फैसला करना है। चीफ जस्टिस ने कहा हम एपलेट कोर्ट का किरदार अदा नहीं करेंगे। हमें हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार का ख्याल भी रखना है। आज की समाअत का हुक्म बाद में जारी करेंगे। बांग्लादेश में इंतखाबात आज़ादी का दिन करार। तीनों बड़ी जमातों के सरबराहान ने वोट कास्ट कर दिए। बीएनपी के चेयरमैन तारिक रहमान ने ढाका के गुलशन मॉडल हाई स्कूल में वोट कास्ट किया। अवाम से भी बिला खौफ व खतर वोट डालने की अपील। कहा अवाम नए जमहूरी बांग्लादेश के क़याम में अपना किरदार अदा करें। अवाम की भरपूर शिरकत किसी भी साजिश को नाकाम बनाने में मददगार साबित होगी। अमीर जमात इस्लामी ने धांधली की सूरत में सख्त रद्दअमल का इंतबाह दिया। शफीकुर रहमान ने कहा धांधली के इल्जामात संजीदा हुए तो किसी को नहीं बख्शा जाएगा। ऐसे नताइज चाहते हैं जो एक मुनसिफाना अमल के जरिए सामने आए। नेशनल सिटीजन पार्टी के सरबराह नाहिद इस्लाम ने भी वोट कास्ट किया। कहा हम सिर्फ आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात चाहते हैं। हार जीत से फ़र्क नहीं पड़ता। इंतखाबात आज़ादाना होने चाहिए। बांग्लादेश के अबूरी सरबराह डॉक्टर यूनुस ने भी अपना वोट कास्ट किया। कहा आज बांग्लादेश के लिए अजीम और आज़ादी का दिन है। ये हमारे ड्रावने ख्वाबों के खात्मे और नए बाप की अलामत है। जेन जी बांग्लादेश के इलेक्शन में अहम किरदार अदा करने को तैयार। 3 करोड़ से ज्यादा नौजवान वोटर्स का किरदार फैसलाकुन होगा। आम इंतखाबात में जेन जी को किंग मेकर करार दिया जाने लगा। महंगाई, बेरोजगारी, आज़ादी इज़हार राय और भारतीय असर रसूख का खात्मा नौजवानों के अहम मुतालबात। 3 करोड़ से ज्यादा वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। 90% पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरे नस्ब। पोलिंग के मौके पर 9 लाख से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार ड्यूटी पर तैनात।
दहशतगर्दों की कौम में तफरीक पैदा करने की कोशिश नाकाम हो गई। अफवाज पाकिस्तान हर रोज़ दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचा रही है। वज़ीर आज़म की इस्लामाबाद में मस्जिद खदीजा अल कुबरा में शोहदा के वरसा और मुतासरीन से मुलाकात में गुफ्तगू। बोले, दहशतगर्दों का कोई दीन है न मजहब। सानिया तल्लाई पर पूरी कौम के दिल दुखी हैं। शोहदा की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। नौजवान ओन अब्बास ने दहशतगर्द को रोकने की कोशिश की। शहीद को 14 अगस्त पर एजाज़ देने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ओन अब्बास के घर भी गए। अहल खाना से इज़हार ताज़ियत। 1 करोड़ पे इमदाद देने का ऐलान। बाकी शोहदा को 50-50 लाख रुपए दिए जाएंगे। शहीद जख्मियों को 30-30 लाख और बाकी को 10-10 लाख रुपए देंगे। पाकिस्तान अमन बर्दाश्त और बामी एहतराम के फ़रोग के लिए पुरज़म। शिद्दत पसंदी के बुनियादी इसबाब से निमटना नागुज़ीर। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के इंसदाद तशद्दुद कन्वेंशन पर कारबंद है। सदर आसिफ अली ज़रदारी का तशद्दुद पर मबनी इंतहा पसंदी की रोकथाम के आलमी दिन के मौके पर पैगाम। इस्लाम और इंसानी हकूक़ का आलमी एलामिया बर्दाश्त और मसावत का दर्स देता है। पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में भारी कुर्बानियाँ दी हैं। कश्मीर और फ़लस्तीन में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल पर गहरी तशवीश है। आलमी बरादरी मुश्तरका जिम्मेदारी के तहत ताउन को फ़रोग़ दे। नफरत अंगेज तकारीर और गुमराहकुन मालूमात का मौसर सदेबाब जरूरी है। रियासत का काम सड़कें, ट्रांसपोर्ट, अस्पताल या स्कूल बनाना नहीं। रियासत का काम है कि जहां किसी शहरी को मदद की जरूरत हो वहां पहुंचे। रियासत की नज़र में तमाम लोग बराबर हैं। वज़ीर आला पंजाब का स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर फॉर ऑटिज़म की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहती हैं, ऑटिज़म के शिकार बच्चों के लिए पहला और अपनी नौयत का जदीद तरीन रिसोर्स सेंटर कायम किया। आलमी मेयार की तालीम, थेरेपी और तरबियत की सहूलत फराहम की है। खुसूसी बच्चे मेरे लिए बहुत ख़ास और दिल के करीब हैं। इनके वालिदैन भी बहुत ख़ास हैं। मेरी सबसे छोटी बहन का बेटा भी आर्टिस्टिक है। हमारा मकसद ऑटिज़म के शिकार बच्चों को इनफरादी तवज्जो देकर माशरे को फ़ाल शहरी बनाना है। सेंटर में एक छत के नीचे तमाम सहूलियात दस्तियाब हैं। इदारा इन बच्चों की तरबियत करेगा। PIA निजकारी पहला कदम है। इससे मुल्क की मईशत और सयाहत को फ़रोग़ हासिल होगा। हुकूमत जानती है कि इसका काम सहूलत देना है, इदारों को चलाना नहीं। वज़ीर आज़म के मुशीर मोहम्मद अली का स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब। कहा, यह निजकारी मुमकिन न होती अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की पुश्तपनाही न होती। चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप ने कहा कि PIA खरीद कर लगता है वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ डबल सेंचुरी की हो। पाकिस्तान का मुस्बत तासुर उजागर करेंगे। सवालात उठे कि महज 10 अरब रुपए अदा किए गए। हमने 55 अरब रुपए अदा करने की यकीन दहानी करवाई। 45 करोड़ PIA की डेवलपमेंट पर खर्च करेंगे। नए तैयारों की खरीदारी के लिए तवील इंतजार करना पड़ेगा। चेयरमैन AKD ग्रुप अकील करीम ढेडी का कहना था कि कुछ लोगों को PIA के निजकारी से तकलीफ हुई होगी। ऐसे लोग नहीं चाहते थे कि PIA तरक्की करे। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर NDMA ने फ़लस्तीन के लिए मज़ीद इमदादी सामान रवाना कर दिया। 100 टन पर मुश्तमिल 29वीं खेप अलखिदमत फाउंडेशन के ताउन से भेजी गई। आटा, चावल, खजूर, कुकिंग ऑयल और दीगर ज़रूरी अशिया शामिल इमदादी सामान लाहौर एयरपोर्ट से रवाना किया गया। अब तक 29 खेप में भेजा गया सामान 2827 टन पर मुश्तमिल है। हुकूमत पाकिस्तान और अवाम इस मुश्किल वक्त में फ़लस्तीन के अवाम के साथ खड़ी है। फ़लस्तीनियों की ज़रूरियात को पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान सुपर लीग में महंगे तरीन खिलाड़ियों के चर्चे। महंगे तरीन 10 खिलाड़ियों में 7 पाकिस्तानी, 3 गैर मुल्की शामिल। फास्ट बॉलर नसीम शाह 8 करोड़ 65 लाख रुपए नीलामी के साथ सबसे महंगे खिलाड़ी। रावलपिंडी ने नसीम शाह की खिदमत हासिल की। दूसरे नंबर पर फ़हीन अशरफ रहे। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 8.5 करोड़ रुपए में खरीदा। लाहौर कलंदर्स ने फ़खर जमान को 7 करोड़ 95 लाख रुपए में हासिल किया। हारिस रऊफ की बोली भी 7 करोड़ 60 लाख में जीती। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने ख्वाजा नाफे को 6.5 करोड़ में खरीदा। T20 के कप्तान सलमान अली आगा 5 करोड़ 85 लाख में कराची किंग्स के हुए। सहरज़ादा फरहान की खिदमत सियालकोट स्टैलियंस ने हासिल की। गैर मुल्की खिलाड़ियों में न्यूजीलैंड की डेरल मिचेल महंगे तरीन गैर मुल्की खिलाड़ी 8 करोड़ 5 लाख में रावलपिंडी का हिस्सा बने। कराची किंग्स ने 7 करोड़ 90 लाख में ऑस्ट्रेलवी डेविड वार्नर को खरीदा। इस्लामाबाद ने 7 करोड़ में मार्क चैपमैन को खरीदा।
आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में आज भी 3 मैचेस का फैसला। पालकेर स्टेडियम कैंडी में ग्रुप बी में मेजबान श्रीलंका और ओमान मध्य मुकाबला। ओमान की दावत पर श्रीलंका की पहली बैटिंग, 226 रन बनाए। आयरलैंडर्स दूसरी कामयाबी के लिए पुरज़म। ओमान मेगा इवेंट में पहली फतह की मुतलाशी। दूसरे मैच में नेपाल और इटली वाकंडे स्टेडियम मुंबई में आमने सामने होंगे। मेजबान भारत और नामीबिया अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में शाम 6:30 बजे पंजा आसमां होंगे। भारत के खिलाफ मैच से काबिल नामीबियन कप्तान का बड़ा शिकवा। कहा कि मैच रात का है मगर हमें फ्लड लाइट्स में ट्रेनिंग का एक बार भी मौका नहीं दिया गया। मालूम नहीं ऐसा क्यों किया गया, मगर भारतीय खिलाड़ी जो चाहे कर रहे हैं। उन्हें 2 बार रात के औकात में प्रैक्टिस का मौका दिया गया। हमारे मुल्क में स्टेडियम में फ्लड लाइट्स में खेलने के लिए बुनियादी ढांचा मौजूद नहीं है। बेशतर क्रिकेटर्स फ्लड लाइट्स में खेलने से हम आहंग ही नहीं। भारत में आकर भी हमें इस हवाले से प्रैक्टिस का मौका तक नहीं दिया गया। भारत और नामीबिया का मैच आज शाम 6:30 बजे अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में होगा।